नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है सहियारा पैक्स से। आप दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि अभी चारों तरफ जो भी आपको मैं दिखा रहा हूं, धान अधिप्राप्ति की चर्चा चल रही है, धान अधिप्राप्ति पैक्स में हो रही है, लेकिन उसी बीच सहियारा पैक्स का जो माहौल है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे पीछे हमारे साथ तो सबसे पहले मौजूद हैं, ये है अध्यक्ष है यहाँ से धर्मेंद्र चौधरी जी, और इनके पीछे जो देख रहे हैं आप धान की यहाँ पर साफ सफाई चल रही है। उसके पीछे आप देखेंगे तो गोदाम है और गोदाम में भी धान यूं ही रखा हुआ है। तो देखिए ये जो सारी समस्या है, ये समस्या कई कारणों से हो रही है। पहला कारण किसान जागरूक नहीं है। ऐसे मैं इनसे भी जानकारी लेकर बता दूं, लेकिन मैं पहले वो बता दूं आपको कि यहाँ जो समस्या हो रही है इसके निदान को लेकर आज चर्चा होने वाली है। तो इस पूरे कार्यक्रम पर नज़र बना कर रखे हैं। साथ में हमारे जो भी संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हैं जो इन सारी समस्याओं के निदान को लेकर सक्षम हैं, उनसे मेरा आग्रह विशेषकर होगा कि इन सारे कार्यक्रमों को देखकर, समझकर यथाशीघ्र निदान निकालने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ जो ये धान की जो ओसाई चल रही है, ये क्या कारण है, कैसे यहाँ पर दिक्कत हो रही है? ये किसान को तो जागरूक करने का हम लोग काम किए, लेकिन कुछ किसान है जो मतलब इस बात को नहीं समझ पाए या उनके साथ लेबर की समस्या हो गई, वो ऐसे ही धान लिया है। उस समस्या के निदान के लिए हम अपना लेबर रख कर उसका धान साफ़ करवा कर फिर तौल करवाते हैं। जी। तो देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा पैक्स वो संस्था है जो कि किसानों की है और किसानों के माध्यम से यहाँ बिजनेस किया जाता है। तो अगर आप किसान हैं और अगर आप धान पैक्स में देना चाहते हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि धान को साफ सफाई से, जो उचित नमी है जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई उस नमी के अनुसार सब कुछ जाँच कर परख कर धान यहाँ लाए, जिससे कि आगे मिल में जब ये धान जाए तो वहाँ जो चावल का भी जो मात्रा निर्धारित किया गया है उतना चावल इसे निकल जाए, तभी जाकर आपका पैक्स लाभान्वित हो सकेगा। तो ये बात सबसे पहली है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ कितने लॉट में धान अभी खरीदारी हो गई? अभी तक 4 लॉट में खरीदारी हो चुकी है, लगभग 4500 बोरा। 4500 बोरा। रख रखाव को लेकर दिक्कत चल रही है? रख रखाव के लिए क्या है कि गोदाम पूरा फुल हो चुका है, उसके बाद हम बाहर रखे हैं और किसान का इतना दबाव है कि धान खरीदारी कर लेकर, जिसके चलते हमको धान खरीदना ही पड़ता है हर हाल में जी। मिल टैग न होने के कारण थोड़ा स्लो खरीदारी हो रहा है। तो हम यही पूछना चाह रहे थे हम आपसे कि आपके यहाँ जो धान इतना पूरा लगा हुआ है, तो इसको लेकर आप अधिकारी से बात नहीं की जल्दी से जल्दी मिल में पहुँचाने को लेकर? नहीं, हमारे बीसीओ साहब से भी बात किए और वो यहाँ आए भी थे और स्थिति देखे भी है, बोले 1 सप्ताह के अंदर आपका मिल टैग कर दिया जाएगा। यही अगर अभी बारिश हो जाए तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? उसकी जवाबदेही पैक्स के ऊपर आती है और जो भी धान बर्बाद होगा वो पैक्स का नुकसान होगा। तो इसी तरह अगर बारिश ना हो, ऐसा मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, लेकिन अगर हो जाती है तो डिफ़ॉल्टर भी आप हो जाएंगे। ऐसे ना धान का चावल निकलेगा, ना उसका पैसा आएगा, और किसान के यहाँ पैसा जब आपने दे दिया होगा तो दिक्कत हो जाएगी। जी, 11 नवंबर से यहाँ धान की खरीदारी शुरू हो चुकी है और लगभग 1 मंथ से ऊपर हो गया और मिल अभी तक गवर्नमेंट टैग करने का काम नहीं कर पाई है, जिसके कारण हम लोग को काफ़ी समस्या है। लेकिन किसान को हित में देखते हुए हमको बाहर भी रखना पड़ रहा है। अच्छा, किसान भी इसको लेकर कंप्लेन भी कर रहे हैं कि हमारा धान नहीं ले रहे हैं, धान नहीं ले रहे हैं? हाँ, किसान काफ़ी कंप्लेन कर चुके हैं और जब भी किसान का कंप्लेन होता है तो बीसीओ साहब यहाँ आकर धान तोलवाते हैं और रखने की जो मजबूरी है, हम कई बार इस चीज़ को अवगत करवा चुके हैं। एक लेटर पैड पर भी दे दिए हुए हैं कि जब तक मिल की टैगिंग नहीं होगी हम धान नहीं खरीद पाएंगे। फिर भी जो समस्या होता है उसको अपने में सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए, ये जो स्थिति है, मैं चौपाल में ऑथेंटिक व्यक्ति जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनसे लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सभी दर्शकों से मेरा आग्रह होगा, विशेषकर अधिकारी पदाधिकारी से, जो कि इस समस्या के निदान के लिए सक्षम होंगे, तो सुचारू तरीके से पैक्स चलाने के लिए आपका भी योगदान बहुत ही ज़रूरी है। जल्दी से जल्दी मिल को टैग करें जिससे कि यहाँ से धान का उठाव हो सके। अगर धान का उठाव नहीं होता है तो ये जो जवाबदेही बनती है तो आपके ऊपर बनेगी, ये भी आप लोग ध्यान रखें। अगर पैक्स में कोई बारिश हो जाती है या धान अभी बाहर में रखा हुआ है, इतना किसानों की मेहनत का बात है, तो वो सारी जवाबदेही आप पर बनेगी। अब ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा यथाशीघ्र यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी पैक्स को धान उठाव के लिए मिल को टैग कर इन्हें उपलब्ध कराया जाए कि किन्हें कहाँ पर धान भेजना है। और लोगों से भी हम जुड़ते हैं। हम आपका क्या शुभ नाम हुआ? अनिल कुमार चौधरी जी। आप भी पैक्स से जुड़े हुए हैं? जी, हम सचिव हैं। सचिव हैं जी। इन सब समस्या में अध्यक्ष जी परेशान हैं, आप क्या कहना चाहिएगा, कैसे होगा निदान इसका? निदान तो इसका होगा ही, लेकिन हम लोग वहाँ दौड़ धूप कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से अभी मिल टैग नहीं हुआ तो क्या किया जाए? मिल टैग हुआ तो वही ना आगे काम किया जाएगा। पिछले साल धान खरीदे थे? हाँ, पिछले साल खरीदाया था धान। कितना मतलब फायदा हुआ कि नुकसान हो गया धान खरीदने में?
ना फायदा हुआ, थोड़ा बहुत हुआ फायदा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सूद में कितना पैसा दिए पिछली बार? लगभग 1,75,000 कितना दिए हैं? 1,75,000। 1,75,000 आप सूद में दिए हैं। कारण क्या रहा भाई? धान को चावल निकलते निकलते वो सूद तेल निकल गया। क्या होता है ना कि यहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि चावल का जो गाड़ी लग जाता है जिसका डिटेंशन हम लोग को देना होता है, और एफसीआई में मतलब इतनी भीड़ हो जाती है कि कम से कम एक गाड़ी खाली होने में 10 दिन का समय ले लेता है, जिसे भाड़ा प्लस डिटेंशन गाड़ी का हम लोग को ज़्यादा देना होता है। गवर्नमेंट कोई डिटेंशन देती नहीं है, जिससे खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। जब 2 दिन में खाली हो गया तो ठीक है, नहीं तो जय दिन निकलता है दिन के पैसा देना पड़ता है, अलग से उसका चार्ज है। और साथ ही साथ जो सीसी आप जो किसान को पेमेंट किए हैं और फिर जो पैसा आएगा आपके अकाउंट में, उसके बीच के ड्यूरेशन का जो अधिभार भी बढ़ रहा है ना, वो तो पर डे के अभी लगभग 1,000-1,200 बढ़ रहा है, जो अभी तक खरीदारी हो चुकी है। और खरीदारी का इतना दबाव है कि हम लोग धीरे धीरे खरीदारी करिए रहे हैं और सीसी भी बढ़वाए हैं, और वो लगभग उसका ब्याज चलता रहेगा जब तक चावल नहीं गिरेगा तब तक। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, देखिए मैं जागरूकता को लेकर कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देखें, अगर आप किसान हैं, पैक्स से जुड़े हुए हैं, तो आपके अध्यक्ष की यहाँ पैक्स की स्थिति क्या है उससे आपको अवगत होना है, तो ज़रूर आप ध्यान लगा कर देखें। अच्छी बात बताइए, इस तरह का जो आपने कहा कि 1,75,000 का नुकसान पिछले बार हुआ, तो सदस्यों के बीच इसकी चर्चा हुई, आप लोग बता किए थे कि नहीं? जी देखिए, हम लोग का जब भी कमेटी का मीटिंग बैठता है उसमें सभी बातों की चर्चा की जाती है, लेकिन उससे किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसान एक ही चीज़ समझता है कि गवर्नमेंट पैसा देती है धान खरीदने के लिए और हमारा धान बिकना चाहिए, और जो वाजिब भी यही है कि उनके नज़र में क्या है कि वो खेती करते हैं, एक वोट देकर हमको अध्यक्ष बनाते हैं, तो उनका भी काम होना जरूरी है। तो चलिए, काम तो होना जरूरी है, लेकिन इसके बीच में जो कहते हैं ना कि पैसा आने और जाने में तेल निकल जा रहा है जो पैक्स का, वो भी देखना जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे? वो भी देखना जरूरी है कि जो मिल की टैगिंग अगर पहले हो गई होती तो ये तो स्थिति नहीं रहती। अभी स्थिति नहीं रहती, मिल के टैग हो गया रहता, सभी धान अभी मिल में चला गया रहता वहाँ। इसके लिए किसान सब परेशानी हो रहा है जी। तो इसको लेकर आप इधर आकर जुड़ जाए, ऐसे नहीं बात हो पाएगी, तो ऐसे आप इधर आकर जुड़ जाए, मैं आपसे भी बात करता हूँ। जी, आप भी किसान हैं जी। कितना कुंटल इस बार बेचे? अभी तो हमारा धान रखा ही हुआ है, कहाँ धान हमारा बिक पाया है। जी जी, क्या कहाँ रखे हैं आप उसको? वहाँ रखे हुए हैं, घर में रखे हुए हैं, अपना घर में रखे। आज अभी अध्यक्ष जी से बात करने आए थे, कैसे होगा? हाँ, वो तो कई रोज से दौड़ रहे हैं, आज बिहान हो रहा है। ये अपने दौड़ रहे हैं, आप भी दौड़ रहे हैं, तो रेस लगा हुआ है। जी। क्या नाम क्या था पहले बात जानना? जयनारायण चौधरी। जी, जयनारायण जी, तो ये रेस जो लगा हुआ है किसानों का, मैं एक सही बात सवाल पूछ रहा हूँ, इसका कैसे आप लोगों को जागरूक हैं, कैसे निदान निकलेगा? कभी कुछ बात तो हुई अधिकारी पदाधिकारी? खरीदारी होनी शुरू होगी तब यही भेजेगा। अब इसकी भी मजबूरी हम लोग बूझ रहे हैं, पैक्स तक की मजबूरी बूझ रहे हैं कि उनके पास भी मजबूरी है, इसलिए अस्थिर से अपना रखे हुए हैं। ज़्यादा जो है तो अफसर लोगों का दरवाज़ा नहीं खटखटा लेते हैं कि पैक्स इस तरह गलती कर रही है, धान नहीं हमारा ले रहा है। इस पर थोड़ा महसूस कर चल रहे हैं कि इनके पास भी मजबूरी है। जी, ये बात आप समझ रहे हैं? हाँ, समझ। और किसान आपके यहाँ के समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सीधे पहुँच जा रहे हैं? अब वो समझे या ना समझे, हाँ सीधे पहुँचते हैं। हम देखें कई रोज जो है विश्व साहब अपने आकर बैठ कर यहाँ 5-5 घंटा रहकर धान तुलवाए। उसका धान आता है तुरंत विश्व साहब यहाँ पहुँचते हैं कि धान आप नहीं तुलवा रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी जागरूक होकर के पहुँचिए ना वहाँ पर कि जे धान यहाँ से उठाव हो जाए। हम इसी जगह रहते हैं बराबर, हर बार कहते हैं विश्व साहब के कि सर ट्रैक करवाइए। तो माने परसों भी आप इधर आइए। परसों भी कहे थे विश्व साहब को, परसों भी कहे थे कि 7 दिन के अंदर जो है 7 रोज के अंदर टैग हो जाएगी, तब आप लोगों का धान जो है। अभी बैठ जाइए। जरूर ना, आप बैठिए आप इधर बीच में आ जाइए, बीच में आइए। विश्व साहब से हाँ, तो वो कहे कि 7 दिन के अंदर में टैग होगी और उसके बाद जो है दीजिएगा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह हुआ। अच्छा धर्मेंद्र जी, क्या दिक्कत हुआ आपको? हमको दिक्कत हुआ कि हमको 1 महीना से बोरा में धान खसा हुआ है और सारा मूस जो है बोरा के काट छाट के एकदम माटी जो है भट होना उखेल दिया है। हम सुबह में इनको आए कहे हैं कि हमको धान जो है मैंने खरीद लीजिए, तो ये बोले कि हमारे पास जगह नहीं है। सब नंबर दे रहे हैं, विश्व साहब से बात कीजिए। तो हम विश्व साहब से बात किए हैं, उनको कहें कि सर हमारा धान जो है मतलब यहाँ जगह नहीं है मैंने रखने के लिए, आप धान को सप्लाई कीजिए ताकि यहाँ जगह बनेगा तो हम लोग धान जो पैक्स में देंगे। तो बोले कि जहाँ पलट दीजिए, उझील दीजिए, जहाँ मन है तहाँ रख दीजिए, वो आप समझिए, आपका काम समझे। हम कहिए हम कंप्लेन करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष है, हम कंप्लेन करेंगे आगे जिला में। अगर अब काम नहीं कीजिएगा सही से
तो यहाँ बहुत आपका बुरा हाल होगा। तो अब देखिए भैया, किसान भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष भी हैं, तो इनका काम नहीं होगा, धान फेंका जाएगा तो कैसे होगा? ये बात भी बहुत मायने की है। अच्छा, एक बात और बताइए, बीसीओ साहब जो आपको जो बात बोले हैं जी, तो इसका कोई प्रूफ प्रमाण आपके पास किस तरह का बोले हैं? नहीं, रिकॉर्डिंग तो हम नहीं किए हैं इस चीज़ को जो है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन बोला है तो इसको ऐसी बात यह बोले। जो है 4 आदमी के सामने में बीच हुआ है, मतलब बात हुआ है, 4 आदमी इसमें गवाही है कि मैंने जो बात किया हूँ वो 4 आदमी है मेरे पास में, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया हूँ। कोई बात नहीं, तो नंबर उनके फ़ोन किए थे, उन्हीं का नंबर लगा के दूसरे का लग गया नहीं, था। उनके नंबर पर मैं फ़ोन किया और मैं अपने नंबर से फ़ोन किया हूँ। तो ये भी अब आ गई है बात समस्या। देखिए, अगर इस तरह का जवाब आप अधिकारी दे रहे हैं तो ये उचित बात नहीं है। ऐसे तो हम तो चौपाल में है और एक बार मुलाकात हुई थी आपके बीसीओ साहब से, तो उन्होंने बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया है, तो हमको तो थोड़ी शंका लग रही है, क्या वास्तविकता यही हुई है? ना, सही बात है, एकदम 110% ये सही बात है। आपको जो कौन आदमी थे? और ये संतोष सिंह थे, एक जो पंडित जी और थे, क्या नाम उनका? जी, आप भी देखे थे, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मैं भी था वहाँ पे। क्या हो गया? अब ये फ़ोन किए हैं तो वो कहे हैं कि जाइए, वो जगह है उधर, तो पलट के चले आइए। ये कहें कि इसका रिक्स कौन लेगा, तो रिक्स आप ले लीजिए। बताइए। देखिए, अब निदान निकलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, चौपाल है, अब सब लोग किसान भी यहाँ पर है, अध्यक्ष भी हैं, सचिव भी हैं, इसका कैसे निदान निकलेगा धर्मेंद्र जी, वो बताइए। जब तक मिल टैग नहीं हो पाता है और धान की सप्लाई नहीं हो पाती है, तब तक समस्या का हल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप इनकी बातों से सहमत हैं? जी जी, सही, फुल सहमत। आप सहमत हैं? हाँ, सहमत है। आप भी सहमत हैं? जी, हम सहमत हैं। जब तक गोदाम खाली नहीं होगा तब तक रखा धान कैसे कर जाएगा? अब वही बात मैं भी दोहराना चाहता हूँ, वास्तविकता यही है कि जब तक मिल टैग नहीं होगा, जब तक गोदाम खाली नहीं होगा, जब तक कि वहाँ से चावल निकलने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, तब तक यही हालत रहेगा। किसान भागते रहेंगे, अध्यक्ष दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, पदाधिकारियों का निदान नहीं निकलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यथाशीघ्र सीतामढ़ी जिला के तमाम जो भी पैक्स अध्यक्ष हैं, उनको आप ज़रूर से ज़रूर राहत दीजिए कि जिससे कि जल्दी जल्दी वो अपना पैक्स का गोदाम खाली कर सके। ऐसे मैंने दिखाया है कि सैकड़ों कुंटल धान बाहर पड़ा हुआ है, जहाँ पर अगर एक बारिश हो जाती है तो उसका कौन फिर उसका जो है जवाबदेह होगा। तो यही उसकी बात है। और कुछ आप के यहाँ समस्या है तो हमारे दर्शकों को बताएं। जी नहीं, यही समस्या है कि जितना जल्द से जल्द हो, अधिकारी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मिल टैगिंग कर दे और किसान की समस्या का निदान हो जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। ये बात सामाजिक है और समाज के ग्राउंड पर हम लोग रहते हैं, तो अब हम आपको जो खबर दे रहे हैं वो सारी ऑथेंटिक खबर है। और मैं अधिकारी पदाधिकारी से विशेष कर आग्रह करूँगा कि आप सभी मिलकर जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के माध्यम से लोगों के समस्या का निदान निकालें, यही मेरा आग्रह होगा। और दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि अगर किसी पदाधिकारी ने, जो भी पदाधिकारी हों, अगर इनकी बात सत्य है, अगर आपने इनको रिप्लाई गलत किया है तो एक तो ये तो बहुत ही गलत बात है। और इस पर कागजी प्रक्रिया में मैं ज़रूर कहूँगा आपको कि आप अपने स्तर से जो भी समस्या आपके साथ हुई है उसको लेकर उच्च अधिकारी को आप लिखित में दें, ठीक है? और फिर उसके बाद आपको निदान निकलेगा। क्या समझ रहे हैं ना? जी जी, सही बात है। जरूर। तो अगर कोई भी अधिकारी पदाधिकारी जो भी हो अगर गलत कर रहे हैं तो एक तो कि आपको लिखित में आवेदन देना है। और मैं ज़रूर कहूँगा, आपसे आग्रह है मेरा कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई या उस तरह की कोई जानकारी या इस तरह से अगर आपने रिप्लाई किया है तो बहुत ही निंदनीय है। और इसको लेकर हम लोग आवाज़ उठाने में हर समय प्रयास करेंगे। उदास के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद चौपाल, समाचार के लिए। धन्यवाद।